नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पिछले 24 घंटों में एक बार फिर से कोरोना के केस 4 लाख को पार कर गए हैं। 4000 से ज़्यादा की मौत हो गई है। मतलब ये कि कोरोना की रफ्तार बेदम कर रही है, तो दूसरी तरफ आधी अधूरी तैयारी और लापरवाही हमें कहीं का नहीं छोड़ रही। आज लगातार चौथे दिन 4 लाख के पार केसेस हैं और अब तो WHO ने मान लिया है कि कोरोना हवा में फैल रहा है। ऐसे में लापरवाही और ख़तरनाक है। अब तो 2 गज की दूरी भी ज़रूरी है और मास्क भी बहुत ज़रूरी। कोरोना से ये जो युद्ध है ये बड़ा है और इससे हमें मिलकर लड़ना होगा, इससे हमें मिलकर हराना होगा। लेकिन हमारे देश में ना लापरवाही और ना ही लापरवाहों की कोई कमी। इन लापरवाहों को ना तो अपनी जान की परवाह है और ना दूसरों की कोई चिंता। कोरोना बेकाबू है, तेजी से फैल रहा है, लोगों की जान ले रहा है, लेकिन जान पर खेलने वालों की भी कमी नहीं। उन्हें ना तो लॉकडाउन की फिक्र है और ना ही कोविड नियमों की परवाह। सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन लगाया है, लोगों को घरों से ना निकलने की हिदायत दी है। पर इन्हीं क्या फर्क पड़ता है? मानो घर से ना निकले तो इनका खाना हजम नहीं होगा। हालात तो यह है कि जिन्हें कानून पालन करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, वो ही नियम कायदे की धज्जियां उड़ाने लगे। अब राजस्थान के सिरोही की इस तस्वीर को देखिए। शादी पर नजर रखने वाले हेड कांस्टेबल ही जश्न में शरीक हो गए। ना वर्दी का ख्याल रहा, ना ही कानून का। वो तो डांसर पर दनादन नोट उड़ाने लगा। जब वर्दी वाले के डांस का वीडियो वायरल हुआ तो हेड कांस्टेबल नप गए, उन्हें निलंबित कर दिया गया। कर्फ्यू एवं महामारी अधिनियम के तहत आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है अनादरा थाने में। जिस हेड कांस्टेबल की ड्यूटी उस जगह पर थी, उसने लापरवाही करते हुए सही ड्यूटी नहीं निभाई, तो उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये हाल तब है जब राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन का मजाक बनाती एक तस्वीर नागपुर से भी आई है। बाजार में इतनी भीड़ जुटी है मानो यह महामारी से पहले का दौर हो। ना कोई दूरी, ज्यादातर ठीक से मास्क भी नहीं लगाए हैं। यह हाल तब है जबकि नागपुर में 24 घंटे में 3827 नए मामले आए हैं। कोरोना ने एक दिन में यहां 81 लोगों की जान भी ले ली। कोरोना के इस संकट काल में हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें गुजरात के कच्छ की भी है। मंडावी इलाके में मुस्लिम धर्मगुरु की मौत के बाद उनके जनाजे में सैकड़ों लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। जिस दौर में देश में कोरोना से हजारों लोगों की जान जा रही है, इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि महामारी के इस दौर में भी कुछ लोग सबक लेने को तैयार नहीं हैं। कुछ ऐसी ही लापरवाही की तस्वीरें फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से भी सामने आई, जहां कोरोना गाइडलाइंस को पूरी तरह से ताक पर रखकर सैकड़ों लोगों ने मस्जिद में साथ नमाज पढ़ी। तो मस्जिद पर छापा मारा और फिर मौलवी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। लॉकडाउन लगा रखा, सब कुछ बैन है, लेकिन ये पता नहीं एक दो आदमी करके वहाँ पे इकट्ठे कर लिए मस्जिद में। तब हमारे को माइक की आवाज़ सुनाई दी तो हम मस्जिद के अंदर गए। हमने देखा वहाँ काफ़ी आदमी इकट्ठे हैं। तो तभी इनकी नमाज़ चल रही थी और वो माइक में बोल रहा था, जो इसका मौलवी है मस्जिद का। तो हमने उनको बंद करवाया वहाँ पे और उनको मस्जिद खाली करवाई और मौलवी के खिलाफ जो हमने FIR की है। कोरोना की आफत के बीच फरीदाबाद में लापरवाही का आलम तब है जब हरियाणा में 10 तारीख तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से लॉकडाउन जैसे कदम भी कारगर साबित कैसे होंगे? कोरोना के खतरे के बीच भले ही तमाम राज्यों में पाबंदियों का दौर जारी है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। ये तस्वीरें बिहार के सीतामढ़ी जिले की हैं, जहां लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों की पुलिस ने खूब खबर ली। हैरानी तो यह है कि सख्ती देश को बचाने के लिए है, लोगों की जान बचाने के लिए है, लेकिन इसके लिए भी पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ती है। राजधानी दिल्ली में भी पुलिस आने जाने वालों को रोककर पूछताछ कर रही है। केरल में सख्त लॉकडाउन है, लेकिन कोट्टयम का हाल देखिए। पुलिस को पाबंदी का पालन न करने वालों का चालान काटना पड़ रहा है।
केरल में कोरोना बेतहाशा पैर पसार रही है। नए मामले 41,000 से ज्यादा हैं, लेकिन इस साक्षर राज्य में भी लापरवाहों की कमी नहीं है। कोरोना की जंग जीतने के लिए अनुशासन जरूरी है। इसमें ना तो लापरवाही चलेगी और ना ही कोई ढिलाई। सिरोही से राहुल त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अब युद्ध वैक्सीनेशन को लेकर ही शुरू है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन के दायरे में ला तो गया है, लेकिन ज्यादातर राज्य वैक्सीन की कमी का रोना रो रहे हैं। कई जगह पर अभी 18+ के लिए वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है और जहां शुरू हुआ वहां लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। बिहार में 18+ के लिए आज से वैक्सीनेशन शुरू हुआ। पटना में न्यू गार्डनियर रोड अस्पताल में फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए भारी भीड़ जुटी। कोरोना को हराने के लिए टीका लेने आए लोगों को कई बार कोरोना प्रोटोकॉल का भी ख्याल नहीं रहा। बिहार में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। इस वक्त हम पटना के न्यू गार्डनियर अस्पताल में मौजूद हैं और पीछे की आप तस्वीर देखिए कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद जो टीकाकरण केंद्र है वहां पर न तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है और ना ही दूसरे जो कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। लोग अपना टोकन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहां पर भीड़ लगाकर जुटे हुए हैं। ना तो अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई उचित व्यवहार यहां पर किया जा रहा है और ना ही जो लोग हैं वो खुद भी ध्यान दे रहे हैं। और 18+ की शुरुआत हुई है तो यहाँ पर क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मान्य कर रहे हैं? यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है? मान्य है, लेकिन व्यवस्था अच्छा नहीं है। ये तो यहाँ लाइन से लगने से पहले कोविड धर लेगा। हाँ, यहाँ तो जिस तरह से भीड़ है, कोई सहूलियत नहीं है, तो सही आ जाएगा। बेगूसराय में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 21 जगहों पर टीका दिया जा रहा है। पहले दिन भारी संख्या में युवाओं की भीड़ रही। शहर के दिनकर भवन में पहले दिन 300 डोज का कोटा था। कतार में ज्यादातर युवा ही दिखे। राजधानी दिल्ली में 18+ को हरी झंडी मिलने के बाद युवा भारी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पर जुट रहे हैं। आज भी हर सेंटर पर लंबी लंबी लाइनें लगी रही। लोगों का कहना है कि राजधानी में सेंटर और बने ताकि लाइनें कम हो। इस वक्त हम मौजूद हैं राजेंद्र नगर में BL कपूर अस्पताल के एक वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। और आज रविवार की सुबह यहां पर बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। यहां पे जो डॉक्टर्स की टीम है, स्टाफ है, वो लोगों की मदद कर रहा है। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि जितने बड़े प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पर ज़्यादातर आज रविवार के दिन वैक्सीनेशन हो रहा है। दिल्ली सरकार का भी वैक्सीन पर पूरा जोर है। भले ही लॉकडाउन हफ्ते भर बढ़ गया, लेकिन वैक्सीन की रफ्तार बनी रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी की बात की। उन्होंने कहा कि केंद्र से मदद मांगी। सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के, सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा, उतना तेज़ी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। मेरी आप सबसे निवेदन है, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने सरकार का साथ दिया, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने पूरा लॉकडाउन का पालन किया, इसी तरह से आने वाले समय में भी आप सब लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे। पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन को भी बड़ी तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप में से जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया, उन्होंने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने जो स्कूलों में इंतजाम किए हैं वो कितने शानदार इंतजाम किए हैं। सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, सब लोगों को अच्छा लग रहा है। हमारे युवा बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवा रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के आसपास के इलाकों से भी लोग दिल्ली में आके वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन के स्टॉक की कमी है, इसमें हमने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है।
मुंबई के बीकेसी स्थित जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर भी वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन वैक्सीन की ऐसी किल्लत कि आज सिर्फ 370 लोगों के लिए ही वैक्सीन उपलब्ध है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी आड़े आ रहा है। उन्होंने केंद्र से भी वैक्सीन की मांग की। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को भी भारी भरकम ऑर्डर देना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीन मिल नहीं रही। मुंबई का बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स में से एक है, लेकिन शहर में वैक्सीन की कितनी ज्यादा कमी है वो तो यहां पर लगे इस साइन बोर्ड से ही पता लगाया जा सकता है, जहां पर लिखा है कि आज के दिन सिर्फ और सिर्फ 370 बेनिफिशियरीज को वैक्सीन मिलेगी। यानी इतना पूरा तामझाम बैठाने के बावजूद भी सिर्फ 370 लोगों को आज वैक्सीन दी जाएगी। कारण यह है वैक्सीन है ही नहीं। राजस्थान के दौसा में आज जैसे ही 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ, लोगों की भीड़ जुट गई। वैक्सीन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल न रहा। पहले दिन नेशन सेंटर पर 200 लोगों को बुलाया गया, लेकिन ऐसा लगा मानो पूरा शहर ही उमड़ पड़ा। व्यवस्था ऐसी थी कि लाइन में लगे लोग घंटों इंतजार करते करते कोसने लगे। इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रखी है। लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, लोगों को लग रहा है वैक्सीन लगवा के बच जाएंगे, बट मेनली वैक्सीन से नहीं बचेंगे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग से मास्क लगा के ही बचेंगे। ऐसे कुछ लोग को मैंने देखा मास्क भी नीचे है और चिपक रहे हैं, सारा भीड़ लग रही है, ऐसा लग रहा है रिजल्ट आने वाला है, लोग लगे हुए हैं। ये आज 200 लोगों की लगेगी, ऑनलाइन जिनका रजिस्ट्रेशन है उनके लगेगी। हमने क्या है कि लिस्ट निकाल लिए, बाहर लगा दिए, जो भी उस लिस्ट में नाम है उन सबके लगाए। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे कारगर हथियार है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वैक्सीन की कमी से कैसे निपटा जाए। कुछ दिनों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक के आने से थोड़ी राहत तो मिले, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाना आसान भी नहीं है। पटना से उत्कर्ष, दिल्ली से पंकज जैन और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। एक साल बाद अब WHO ने भी मान लिया है कि कोरोना हवा में फैल रहा है। विशेषकर बंद और भीड़ भाड़ वाली जगहों में इसके संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पुष्टि के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में हम इस चुनौती से कैसे निपटेंगे। तमाम दायरे तोड़ रहा है ये खतरनाक कोरोना। आंकड़े थम नहीं रहे, मौत नहीं रुक रही, हाहाकार जारी है, चित्कार ही चित्कार है। और इन सब के बीच कोरोना की दहशत बढ़ाने वाली खबर है। जी हां, जिसका डर था वही हो रहा है। इस आशंका की पुष्टि हो गई है कि कोरोना का संक्रमण हवा से फैलता है। 6 फीट की दूरी पर भी कोरोना से बचना मुश्किल है। घरों के भीतर रहने वालों पर भी चपेट में आने का खतरा है। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर भारत में अभी सर्वाधिक संघातक स्थिति में है। अब तो वैज्ञानिकों ने इसके हवा के जरिए फैलने यानी एयरबोर्न होने की रिपोर्ट पर भी मुहर लगा दी है। अब जरूरी है कि इसकी नीतियों पर, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इसे कैसे इरेडिकेट किया जाए, इस पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि भारत के लोगों ने पहले ही अपने लापरवाही भरे नजरिए से और रवैये से देश को इस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां हमें चारों ओर निराशा ही दिखाई देती है। यूं तो कोरोना की हवा से हवा में फैलने की आशंका काफी पहले से जताई जा रही थी, लेकिन एक साल बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस आशंका की पुष्टि कर दी है। WHO ने पूरे एक साल बाद आखिरकार ये मान लिया है कि कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। WHO ने अपनी गाइडलाइन में बदलाव करते हुए कहा, वायरस खराब वेंटिलेशन या भीड़ वाली जगहों में हवा से भी फैल सकता है। ऐसी जगह जहां लोग लंबे समय तक रहते हैं खतरनाक है, क्योंकि वायरस एरोसोल के जरिए हवा में 1 मीटर से भी ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। Since the beginning of last year, from March, April onwards, that this is an airborne infection. Now, what does it mean, airborne? It means that when someone speaks or coughs or sings or laughs, there are always droplets and particles that come out. The larger particles, which are called droplets, they fall to the ground within about 6 feet of distance, just gravity. And that's why that 6 feet rule came about last year, saying that that's a safe distance to maintain. There are, however, smaller particles, microparticles,
or you can call them aerosols, which are small enough and light enough to remain in the air for a period of time. इसका सीधा मतलब यह है कि कोरोना से बचाव को लेकर अब प्रोटोकॉल में बदलाव करना होगा। वायरस से लड़ने की रणनीति बदलनी पड़ेगी, खासकर भारत जैसे देश में जहां लोग अब भी लापरवाही पर उतारू हैं, जहां सामाजिक दूरी से सुरक्षा अब भी मुमकिन नहीं हो पा रहा। आज तक ब्यूरो। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।